हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की सेकंड चैप्टर की चौथी वीडियो, जिसमें अम्ल क्षार लवण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो है हम बेकिंग सोडा भी पढ़े थे, ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़े थे। तो ब्लीचिंग पाउडर के जो गुण थे उसको हमने भौतिक गुण भी बताया था, रासायनिक गुण भी बताया था। ब्लीचिंग पाउडर में जो परीक्षा में हेडिंग पूछी जाती है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो परीक्षा में जो हेडिंग आती है, कभी कभी पूछा जाता है कि विरंजक क्रिया क्या होती है या विरंजन क्या होता है। तो इस नाम से जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछा भी जा सकता है, और इस पर ये भी कुछ प्रश्न बनता है क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराई जाती है, क्या होता है। या फिर जो ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर के यानी विरंजन की विरंजक क्रिया क्या होती है, विरंजक चूर्ण की विरंजन क्रिया क्या होती है। तो ऐसे करके भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक को समझें। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको हाइपोक्लोरस प्राप्त होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल का अपघटन करते हैं तो हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन कपड़ों से जो कलर होता है उसको उड़ाती है, और अगर कोई रंगीन आपका पौधा वगैरह होता है, जैसे फूल वगैरह होते हैं, तो उसको भी वो जो है डिस्कलर कर देती है। कौन? नवजात ऑक्सीजन, जो कि ब्लीचिंग पाउडर की तनु H2SO4 से क्रिया करा पर हाइपोक्लोरस प्राप्त होता है, और इसके बाद जो है हाइपोक्लोरस का अपघटन करने पर नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो समीकरण अगर देखा जाए तो समीकरण हमने नोट किया है, आप देख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जब इसके साथ रिएक्शन दिया गया कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ, आपको फिर हाइपोक्लोरस प्राप्त हुआ। हाइपोक्लोरस का फिर हमने अपघटन किया तो क्लोरीन और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये आपकी जो है विरंजक क्रिया हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूजेज, उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग पहला ये हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये विरंजक की क्रिया में प्रयोग किया जाता है, विरंजन में किया जाता है। दूसरा अगर हम प्रयोग करें तो जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। जीवाणुनाशक की अगर हम बात करें तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं तो जो नवजात ऑक्सीजन यानी हाइपोक्लोरस प्राप्त होता है, फिर उसके बाद नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यही नवजात ऑक्सीजन जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। तो ये सेकंड इसका उपयोग हो जाएगा जीवाणुनाशक के रूप में। इसके बाद तीसरा जो हो जाएगा जल के शुद्धिकरण में। चौथा जो हो जाएगा ऑक्सीकारक के रूप में, तथा चीनी को सफ़ेद करने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। इसके बाद अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगली पॉइंट ये है कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ उपयोग हो गए, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड की। जो नेक्स्ट कंपाउंड आपका है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो आइए देखा जाए। तो बात करें हम बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगर इसकी अणुभार की हम बात करें तो अणुभार सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 3 गुणा कर देंगे तो 48। तो सबको जोड़ने पर जो आपको अणुभार प्राप्त होगा वो 84 प्राप्त होगा। तो इसका अणुभार कितना होता है? 84 होता है। और खाने का सोडा जानते ही हैं इसका क्या यूजेज होता है। अगर हम बात करें इसको
बनाने की, तो प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे या फिर औद्योगिक स्तर पर इसको कैसे बनाएंगे। खाने वाली सोडे की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं, जिससे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। एक बार पुनः देखें, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, समीकरण देख लिया जाए। तो समीकरण इसका है Na2CO3 प्लस CO2, जलीय विलयन रहेगा, तो जलीय विलयन के लिए आप H2O का भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा NaHCO3। सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी आप क्या करिए 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। कार्बन 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 3 और 3 6, तो इस तरीके से आपका ये संतुलित समीकरण हो जाता है और बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्लियर। अब हम बात करें बेकिंग सोडे के जो गुण होते हैं उसकी बात करें, तो गुण हमने बताया कोई भी आप रासायनिक पदार्थ लेते हैं तो उसके गुण जो होते हैं हमेशा 2 होते हैं। एक जो हम देख करके उसके बारे में जो भी उसके कैरेक्टर्स बताते हैं, जो भी लक्षण उसको बताते हैं, वो उसका भौतिक गुण होता है। और दूसरा जो हम नहीं देख पाते हैं, सिर्फ संभावनाएं व्यक्त करते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो हमारा रासायनिक गुण, अर्थात वो थिंकिंग पर आधारित होता है। तो हम भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण यानी बेकिंग सोडा देखने में कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसके बाद उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं, यानी आप उसको क्रिस्टली ठोस कह सकते हैं, कह सकते नहीं, होता ही है। बेकिंग सोडा क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। ठीक, इसके बाद दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा जल में डालने पर क्या होता है, वो घुल जाता है, और कार्बनिक ब्लैक में डालेंगे तो वो उसमें आंशिक रूप से घुलता है। तो इस तरीके से ये इसकी 2 पॉइंट्स हो जाएगी कि यह जल में घुलनशील होता है या विलेय होता है, और अल्कोहल में या फिर ईथर में या फिनाल में बात करें तो ये जो है अविलेय होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में पहला जो पॉइंट्स है वह है ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव, यदि हम बेकिंग सोडा को गर्म कर दें तो जिससे वो बना कैसे था, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिलाने से, तो यह इसी में विघटित हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि यदि बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे को हम गर्म करते हैं तो वह जिससे निर्मित था उसी में टूट जाता है, और टूट करके क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट। आप इसी रिएक्शन को आगे का पीछे और पीछे का आगे लिख लेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम दूसरी टॉपिक की बात करें। दूसरी टॉपिक आपकी है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। तो जब खाने वाले सोडे को जल में घोला जाएगा तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। समीकरण देखा जाए, दूसरा है रिएक्शन इसका जल अपघटन।
हाइड्रोलिसिस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हमको क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो जब जल अपघटन करेंगे तो आपको प्रबल क्षार यानी NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल जिसको कहते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से ये जल अपघटन हो जाएगा। तो रिएक्शन सामने, सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन किए तो हमको क्षार प्राप्त हुआ और अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली पॉइंट्स की, अम्लों से क्रिया। तो जब हम कास्टिक बेकिंग सोडा की अम्ल के साथ हम क्रिया करेंगे तो हमको लवण प्राप्त होता है। वो लवण क्या प्राप्त होगा, देखिए रिएक्शन, देखिए रिएक्शन आपकी है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा, लवण होगा Na2SO4। उसके साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवोल्व होगी। ठीक, तो रिएक्शन है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ Na2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं तो सोडियम सल्फेट, उसके साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। ठीक है, संतुलित कर लीजिए, हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रासायनिक गुण की, लवण के साथ अपक्रिया। तो लवण के साथ अपक्रिया यानी जो बेकिंग सोडा है, ये विभिन्न लवणों के साथ, जैसे जिंक का भी लवण हो सकता है, मैग्नीशियम का लवण भी हो सकता है, लेड का भी लवण हो सकता है। इन धातुओं के साथ, धातु लवणों के साथ अपक्रिया करके कार्बोनेट और सल्फेट देती हैं। क्या क्या, कार्बोनेट और सल्फेट देती हैं। तो जैसे एक रिएक्शन देखा जाए, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट यानी जिंक का लवण है। अब उसके साथ हम बेकिंग सोडा की अपक्रिया कराते हैं। तो जब बेकिंग सोडा की अपक्रिया कराएंगे तो हमको जिंक कार्बोनेट, उसके साथ साथ सोडियम सल्फेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, अब हम बात करेंगे उपयोग की। तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का क्या उपयोग है, इसकी अगर हम बात करें तो इस बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में दिए गए थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 उपयोग लिखिए। तो इस तरीके का प्रश्न जो है जब आपसे पूछा जाए तो आप नॉर्मली तौर से आसानी से इसको लिख सकते हैं। जैसा कि पहला जो है, आप जानते हैं कि अगर कोई तैली चीज़ हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमको क्या होती है, कच्ची ढकार आती है, कच्ची ढकार आती है। तो कच्ची जो ढकार आ रही है यानी आपके अंदर एसिडिटी हो गई। अब उस एसिडिटी को नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक गोली देता है, कहता है खा लीजिए, सही हो जाएगा। तो वो जो गोली देता है वो क्षार होती है। क्या होती है, क्षार होती है। और वो क्षार जो है आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट की ही होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लीयता को या अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, जिसको आप एंटासिड कहते हैं, प्रति अम्ल। इसके बाद हम दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि झागयुक्त पेय पदार्थों व गोलियों के निर्माण। गोलियों का मतलब होता है परिवार नियोजन।
की गोली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है, चर्म रोगों के शोधन में होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के लिए भी होता है। और जो जनरली जो पॉइंट्स है ये कि अगर आपको कच्चे दूध को फाड़ना होता है तो भी हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला कंपाउंड आपका है धावन सोडा, यानी धोने वाला सोडा। अगर हम इसकी बात करें धावन सोडा के रासायनिक नाम की, तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और डाट 10H2O। तो 10H2O यानी इसको आप डेका हाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसके अणुभार की अगर हम बात करें तो अणुभार सोडियम का 23, 2 मॉलिक्यूल है, 23 दूना 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 48 हो जाएगा, और डाट 10H2O यानी 18 हो जाएगा। जल का हाइड्रोजन का 1, 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 16, 2 18 गुणे 10 करेंगे तो 180 हो जाएगा। सबको आप जब ऐड करेंगे तो आपको टोटल धावन सोडा का जो अणुभार प्राप्त होगा वो 286 यानी 286 286, ये इसका अणुभार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे धावन सोडा के निर्माण की। तो धावन सोडा का निर्माण करने की बहुत सारी विधियां हैं। उन सारी विधियों में से आपको 2-3 विधि जानना आवश्यक होता है। तो उसमें जो पहली पॉइंट्स ये है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जली विलयन अमोनिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित करते हैं तो हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। फिर से सोडियम क्लोराइड के ठंडे या फिर सांद्र जली विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। समीकरण देखा जाए, समीकरण इसका है NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4। अब इसी का आप क्या करिए, अपघटन कर दीजिए, NaHCO3 अपघटन करेंगे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरीके से ये आपको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। ठीक, इसके बाद हम सोडा क्षार की बात करें तो सोडा क्षार यानी जो अजल सोडियम कार्बोनेट होगा, इसमें हम 10 मॉलिक्यूल जब जल मिला देते हैं तो उसको हम सोडा क्षार कहते हैं। ठीक है, जिसको हम धावन सोडा कहेंगे। ओके, क्लियर। बात करें भौतिक गुण रासायनिक गुण की, तो भौतिक गुण
देखे ही हैं सभी लोग, सोडा किस रंग का होता है, क्या कलर होता है, किस अवस्था में होता है, इसमें आती है कि नहीं आती है, सारी चीज़ें आप देखे होंगे। फिर भी हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जल में घुलनशील होता है, और यदि इसको जल में घोला जाए तो ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है। यदि सोडियम कार्बोनेट में यानी जो धावन सोडा है उसमें जल न हो तो उसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, जिसको हमने क्षार सोडा भी कहा था। यानी अगर जो धावन सोडा है इसमें से जल की मात्रा हम गायब कर दें तो जो सिर्फ हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है उसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके रासायनिक